नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका गीत मोटिवेशनल टीवी में, जहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है भक्त की परीक्षा, जब ठाकुर जी भी रो पड़े। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये कहानी वृंदावन के पास बसे एक छोटे से गांव की है। वहाँ एक बहुत पुराना लेकिन बेहद पवित्र मंदिर था, राधा कृष्ण जी का। उस गांव में एक भक्त रहता था। उसका नाम था दीनू। दीनू बहुत गरीब था। तन पर कभी एक ही धोती होती, कभी पैरों में चप्पल नहीं थी, लेकिन उसका मन पूरी तरह ठाकुर जी को समर्पित था। हर सुबह जब दुनिया सो रही होती थी, दीनू उठ जाता, नदी में स्नान करता और भीगे कदमों से सीधे मंदिर पहुंच जाता। उसके पास कोई चढ़ावा नहीं होता था, ना मिष्ठान, ना फूल, बस एक तुलसी की माला और दिल में सच्चा प्रेम होता था। गांव के सब लोग उसका मजाक उड़ाते, ये भूखा भक्त क्या देगा ठाकुर जी को। दीनू बस मुस्कुरा कर कहता, मैं तो उन्हें अपना दिल देता हूँ, और क्या चाहिए उन्हें। एक दिन परीक्षा का समय था। गांव में एक नया पंडित आया। बहुत ठाट बाट थी, राजा से जुड़ा हुआ था। जब उसने दीनू को देखा तो उसका तिरस्कार करते हुए बोला, हर दिन खाली हाथ ठाकुर जी को तेरा सूखा चना नहीं, सोने के पात्र में भोग चाहिए। दीनू कुछ नहीं बोला, पर उसके मन में बहुत दर्द उतर आया। फिर पंडित जी ने एक दिन सबके सामने ऐलान किया, आज देखेंगे ठाकुर जी किसका भोग स्वीकार करते हैं, राजा का या फकीर की तुलसी। मंदिर में 2 थाल सजे थे। एक में सोने के बर्तन में फल, मिठाई, केसर, चांदी की पत्तियां थी, और दूसरे में दीनू का सूखा चना और तुलसी की माला थी, जिसमें उसका प्रेम भाव, समर्पण था। जैसे ही आरती शुरू हुई, अचानक सारे ही दीपक बुझ गए। मंदिर में अजीब सी निस्तब्धता छा गई, और फिर ठाकुर जी की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला, जो सीधा दीनू के थाल पर गिरा। लोग हैरान रह गए, और फिर राधा कृष्ण जी की मूर्ति से आंसू बहने लगे, हौले हौले, जैसे पत्थर भी रो पड़े हों। पंडित कांपने लगा, राजा चुप था, और गांव के लोग हैरान थे। तभी एक दिव्य आकाशवाणी गूंजी, जब मेरा भक्त सच्चे भाव से आंसू बहाता है तो मैं पत्थर नहीं रह सकता, मैं भी रो पड़ता हूँ। पंडित जी ने दीनू के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। गांव वालों ने उसे उठाया, कंधे पर बिठाया और मंदिर की परिक्रमा करवाई। उस दिन से दीनू के आंसू भी बहने बंद हो गए, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं, विश्वास के फल की मिठास थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर को भोग नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ भाव चाहिए। सच्ची भक्ति को ना कोई भूख हरा सकती है, ना गरीबी दबा सकती है, और ना कोई पंडित, राजा या दिखावा छीन सकता है। यदि आपने भी कभी दिल से भगवान को पुकारा है, तो आप ये कहानी सिर्फ सुन नहीं सकते, महसूस भी करेंगे। क्या एक निर्धन की भक्त की सच्ची भक्ति ठाकुर जी को भी रुला सकती है? तो आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।